नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदर्शन और आज हम इंस्टाग्राम लाइव सेशन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है हमारे एनर्जी लेवल्स, यानी कि जिस तरह का एनर्जी हम फील करते हैं। कभी हम हाई एनर्जी में रहते हैं, कभी हम लो एनर्जी में रहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके वजह से शायद हम इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हों। शायद हमें पता ही नहीं कि इन चीज़ों के वजह से भी हमारा एनर्जी लो हो सकता है, या कुछ चीज़ें हैं जिससे अगर हम सही तरीके से करने लगे तो हमारे एनर्जी लेवल्स हाई रह सकते हैं। तो पिछले पिछले कुछ सेशंस में हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में। हमने बात की थी नेगेटिव थॉट्स के बारे में। लेकिन इसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एनर्जी लेवल्स हमारा बहुत ही हम हमेशा कोशिश तो करते हैं कि एनर्जी लेवल्स हाई रहने चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठो और आपको ऐसा लगता है कि आज बस कुछ करने का मन ही नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल एनर्जी लेवल्स आपके लो है। या फिर और कभी कभी ऐसा होता है कि यही चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक होने लगती है, कि यानी कि रोज़ सुबह जब आप उठो तो आपको लगता है कि आज तो एनर्जी लेवल्स बहुत ही लो है, आज कुछ भी करने का मन नहीं है। और ये जो बेसिक टायर्डनेस है वो धीरे धीरे फटीग में बदल जाती है। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा और हमारे फॉलोअर्स को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा मैं रुकूंगा। तब तक कि अगर आपके कोई सवाल हो या आप फिजियोथेरेपी या स्पाइनल मैनिपुलेशन के रिलेशन में कुछ भी जानना चाहें तो आप क्वेश्चन सेशन में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, ताकि इस सेशन के बाद मैं इन सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो और दूसरी चीज़ ये कि हमारा एक अनाउंसमेंट है स्पाइनल मैनिपुलेशन को लेकर, जो कि हमारा कैंप है इस शनिवार को, यानी कि 27 फरवरी को हाउस ऑफ क्योर बैंड्रा लिंकिंग रोड पर। और इसके लिए मैं आपको ये नंबर भी यहाँ पर टाइप करके रख देता हूँ, ताकि आप लोग इसको चेक कर सकें। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप बिल्कुल इस नंबर को चेक कर सकते हैं, 8575600040। मैं इस कमेंट को पिन भी कर देता हूँ ताकि ये आपके ध्यान में रहे। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा टॉपिक एनर्जीज़ के बारे में। यानी कि हम काफ़ी टाइम बोलते हैं कि आज आज मुझे एनर्जी मेरा लो लग रहा है, या आज आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई है। क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे? मुलुन गुरु, मोना हिंदुजा, रियल बाबा, रियल लैब्स, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भी काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। और तो इसी से मैं टॉपिक शुरू करता हूँ आज का। महेंद्र राव, मिस्टर नावेद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो पहली चीज़ जो हम समझना ये चाहते हैं कि एनर्जीज नेगेटिव होते क्यों हैं। यानी कि आप जब लो एनर्जी अगर आप फील करते हो तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। आप बहुत ही आपको इस चीज़ की ताज्जुब होगी ये सुनकर कि इसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है एक्सरसाइज। अगर आपके डेली लाइफ में एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है तो काफ़ी वक्त ऐसा हो सकता है कि आप लो एनर्जीज़ में ही हमेशा से काम कर रहे हैं और आपको एनर्जी लेवल्स आपके बिल्कुल हमेशा आपको लो लग रहे हैं। दूसरा चीज़ होता है स्लीप। अगर आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं है, यानी कि आपकी नींद बराबर नहीं है, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से आपने साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से भी काफ़ी काफ़ी वक्त हम लो एनर्जी फील करते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि आप सोने के लिए तो चले गए, लेकिन जब आप बेड पे लेटे हो तो बस आप लेटे रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपका खाना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, या फिर आपके जो नॉर्मल सोने का जो टाइम है वो आप चेंज करते रहते हो, या फिर आपका एक क्लॉक जो है, यानी कि जो हम बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहते हैं, यानी कि इस वक्त खाना इस वक्त सोना, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आप बॉडी को सरप्राइज़ कर रहे हो, बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हो। जिसके वजह से अगर आप एक रात पहले उसी वक्त एक्टिव थे तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज बिल्कुल सो ही जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल एक्टिव ही रहो, आप लेटे हो फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने साइकिल को बिगाड़ा है। तो ये
ज़रूरी है कि एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आप जो आपके सोने का टाइम होता है उसको आप बिल्कुल स्पेसिफिक रखिए। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का जो साइकिल वो ऐसा होता है कि आपको सनसेट के बाद आप जितना जल्दी सो सकते हो वो अच्छी बात है, सनराइज़ तक अगर आप उठ जाते हो तो वो अच्छी बात है। काफ़ी लोग इस साइकिल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉमनली हमने देखा है कि जो स्लीप प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं लोगों में होते हैं, और यहाँ से आपका एनर्जी लेवल्स लो होना शुरू होता है। दूसरी चीज़ है, जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने के बाद आपको लो एनर्जी फील हो सकता है। बहुत ही प्रोसेस्ड, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड अगर हम देखें, यानी कि चिप्स हो गए या फिर बर्गर्स हो गए, जिसमें बहुत सारा केमिकल, बहुत सारा चीज़ें होती हैं जिसके वजह से आपको जो खाने के बाद आपको सडनली लगेगा कि बिल्कुल आपकी एनर्जी कम हो रही है, और आपको आपको कोई भी काम करने में आपको वो एजिलिटी नहीं आ रही है, वो या वो एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये भी काफ़ी वक्त होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम अगर आप खाते हैं, जैसे कि कुछ शुगर सिरप्स के साथ अगर आप कुछ लेते हो, हनी अगर आप ज़्यादा खाते हो, अगर आप बेक्ड फूड्स अगर आप ज़्यादा लेते हो, अगर आप वाइट ब्रेड ज़्यादा खाते हो, इन सब चीज़ों के वजह से भी एनर्जी लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो खाने के बाद सडनली आपको लगेगा कि आपके एनर्जी लो है, इसका एक फिजियोलॉजी होता है बेसिकली, क्योंकि ये आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, और जिसकी वजह से जब जब आपकी बॉडी उसको कंट्रोल करना चाहती है तो ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स उसमें लो होने लगते हैं। तो ये दूसरा रीज़न है डाइट का, जिसको हमने बताया कि डाइट अगर आपका सही तरीके से नहीं है, या आप सही सही वक्त में सही चीज़ें अगर आप नहीं खा रहे हैं, तो इस वजह से भी आपके एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। और तीसरा रीज़न इसमें होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी आपके नॉर्मल लाइफ में एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है। अब जब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह उठकर जिम जाना है और बिल्कुल एक्सरसाइज करनी है, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा वॉक हो जाए, या चाहे छोटा सा रन हो जाए, या बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस हो जाएं जैसे पुशअप, स्क्वाट्स, बेसिक मूवमेंट्स। इवन अगर आप स्ट्रेचिंग, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग भी करते हो या योगा करते हो, तो ये सब सब सारी चीज़ें अगर आप इसको इन्वॉल्व करते हो किसी भी तरह, तो डेफिनेटली इससे आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल हाई रहेंगे। इसमें एक गारंटी होती है कि इसमें आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स आना शुरू होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, जिसके वजह से कोई रीज़न नहीं है कि आपके एनर्जी लेवल्स उसमें लो रहेंगे। इसके अलावा अगर आप एनर्जी लेवल्स लो आप फील कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या रीज़न इसके पीछे हो सकता है, तो ज़रूरी है कि आप इसे इन्वेस्टिगेट करें, समझें कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, या फिर लिवर या किडनी प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से क्रॉनिक फटीग, या फिर यानी कि हमेशा ही आपको एक थकावट बॉडी में लगी रहती है, और आपको लगता है कि हमेशा से ही आपका एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो है, तो काफ़ी वक्त ऐसा भी होता है कि किडनी और लिवर के प्रॉब्लम्स के वजह से भी, जो क्रॉनिक हो सकते हैं, इनके वजह से भी इश्यूज़ हो सकते हैं। शुरुआती दौर में जब आपको थायराइड हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ हो सकता है, या हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, इन सब चीज़ों में भी शुरू के परिणामों में आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल्स आपके लो होते हैं। आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर आपके एनर्जी लेवल्स पे शुरुआती दौर में उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि ये भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ रहा है। महेंद्र राव, मिस्टर नावेद, सनी, सॉल्ट एंड पेपर, मिस्टर भावना, आर गजने, असादित्य सिंह, दर्शनी छाव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में, जिसका कि हमारे मोस्टली हम सब इस चीज़ों से इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो हाई एनर्जी लेवल्स हो या लो एनर्जी लेवल्स हो। हम हमेशा कभी ना कभी इस चीज़ से सफ़र करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे एनर्जी लेवल्स कम हैं या हमारे एनर्जी लेवल्स ज़्यादा हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं एनर्जी लेवल्स के लिए, और हमें ये समझना है कि कौन से खाने के जो पदार्थ होते हैं जिसके वजह से एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं। एक्सरसाइज से आपके एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं। अगर आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं है तो इसके वजह से भी आपके एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ये खाने के पदार्थ हैं जिससे आप अपने एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हो।
जहाँ पे आप अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हो, इसे इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेचुरल शुगर जो आपको फ्रूट्स में मिलता है, अगर आप फ्रूट्स कंजम्पशन अच्छे से करो, स्पेशली बनाना जिसमें पोटेशियम होता है, अगर आप बनाना का कंजम्पशन रेगुलरली करो, विटामिन बी ट्वेल्व में आपको हायर सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सकती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, एनीमिया एक कॉज होता है डेफिशिएंसी का, तो अगर आप आयरन रिच फूड्स अगर आप लेते हो, स्प्राउट्स वगैरह या आयरन रिच फूड्स अगर आप लेते हो, तो इससे आपको आप देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी हद तक बढ़ते हैं। इसमें आयुर्वेदा का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें अश्वगंधा एक जो आयुर्वेदा का एक प्रोडक्ट है जिससे एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ते हैं, और ये काफ़ी सूटेबल है, और ये काफ़ी प्रिस्क्राइब किया जाता है एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए। तो ये एक चीज़ है जिससे कि आप अपने खाने को समझ सकते हो, ये समझ सकते हो कि ये कुछ खाने के पदार्थ हैं जिससे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे और ना कि कम होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि हम एक्चुअली अपने एनर्जी लेवल्स को समझ के, अगर हमें पता है कि हमारा एनर्जी लेवल नेगेटिव है या हमारा एनर्जी लेवल लो है, तो हमें इसे कैसे बढ़ाएं। और एक इसमें चीज़ है समझने वाली कि एनर्जी लेवल्स दो अलग किस्म के होते हैं। एक होता है इंटरनल एनर्जी लेवल, यानी कि जब ये आपके आपके एनर्जी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं, या आपके अंदर अगर कोई डिहाइड्रेशन है, इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपकी एनर्जी लो है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनर्जी लेवल, यानी कि जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, प्रॉपर एनर्जी लेवल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि इसमें हमें एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको एक गाड़ी दे दूं और आपको बोलूं कि आप जाइए, बस आप इस गाड़ी को चलाते रहिए, तो आप किस किस किस्म से इस गाड़ी को चलाओगे? अगर आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आपको पता नहीं है कि आपका गोल कहाँ क्या है, अगर आपको पता नहीं है कि इस गाड़ी में उस जगह तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, कितना फ्यूल लगेगा, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें लगेंगी, तो क्या क्या रीज़न है कि आप उस गाड़ी को चलाते रहोगे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको आपको ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, और इस वजह से आप उस चीज़ से थोड़ा सा बोर हो सकते हो, और अगर आप उससे बोर होगे तो आपके एनर्जी लेवल्स कम होंगे। यही प्रॉब्लम है हमारी लाइफ के साथ। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों में एक जो बेसिक डिसिप्लिन होता है, यानी कि आपके गोल्स क्या हैं, सुबह सुबह उठकर आप क्या करने वाले हो, आप कौन सा काम करने वाले हो। अगर आपके सामने कोई गोल नहीं है, तो आप सुबह उठने से पहले भी आप सोचोगे कि आप सुबह उठ कर करोगे क्या, आप क्या करना चाहोगे, तो आपके एनर्जी लेवल्स यहीं से कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखिए, अपने गोल्स को बहुत ही रियलिस्टिक रखिए, क्योंकि देखिए सब लोग सब कुछ अचीव करना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आपने एक एक स्टेप लिया, उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे पहुंचते हो, आप इमीडिएटली अपने गोल की तरफ नहीं पहुंचते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव करते रहे, और जैसे जैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, आप उसे अप्रिशिएट भी करें कि जो आपने पीछे छोड़ा है, जितना काम आपने पीछे किया है, उसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दे। ये नहीं सोचो कि इतना सारा काम बाकी है, इतनी सारी चीज़ें बाकी हैं। होता ये है कि जब हम ओवर वर्किंग में, यानी कि जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इतना सब कुछ करना बाकी है, इतना, तो ये जो वरी फैक्टर है, इससे भी आपका एनर्जी लेवल बहुत हद तक कम होने लगता है, आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, जिससे कि आगे का काम करने में आपको कोई एनर्जी नहीं रहती है। आप हमेशा यही सोचते हो कि इतना सारा काम बाकी है, तो मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। आप इमेजिन करिए, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है, तो आप ये सोचेंगे कि वाह, मैंने इतना सारा काम कर लिया है, अब मुझे सिर्फ इतना ही काम करना बाकी है। तो ये आपका पॉजिटिव एनर्जी लेवल होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते रहिए, और इसके अलावा एक्सरसाइज को अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने बताया, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ जिम करना है। एक्सरसाइज बहुत ही अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, चाहे आप योगा करो, चाहे आप बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करो। बेसिकली आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज करिए, थोड़ा सा मूव करिए, थोड़ा सा उसको मूवमेंट लाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी बॉडी में मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है।
जब भी आप एक इवन आप अगर आप एक आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का एक वॉक लेते हो, उतना टाइम भी काफ़ी होता है आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए। उतना टाइम भी काफ़ी होता है आपकी बॉडी को आपकी बॉडी में ये बताने के लिए कि आपके एनर्जी लेवल्स अभी इम्प्रूव हो रहे हैं। इसीलिए एक्सरसाइज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जैसा कि मैंने बताया, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपके एनर्जी लेवल्स हाई होंगे। काफ़ी लोगों में वेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर उनके वेट बहुत ज़्यादा होती है या ओवर वेट होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना ये एक्स्ट्रा वेट निकालने की कोशिश करें थ्रू एक्सरसाइज। क्योंकि जब जब आपका वेट ज़्यादा होगा, आप हमेशा यही फील करोगे कि मेरा वेट इतना ज़्यादा है, अब मैं इसे कैसे ये करूँ। इतना सोचने के बजाय ज़रूरी है कि आप इसमें सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लें और धीरे धीरे इस वेट लॉस की तरफ आप आगे बढ़ते रहे, जिससे आपके एनर्जी लेवल्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों पे हमने देखा है कि लोग थक जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ पाती। नींद का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी कि जिसे हम इंसोम्निया बोलते हैं। 90% ऑफ द टाइम इंसोम्निया का रीज़न होता है जब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के बाहर काम करना शुरू करते हो। आज आप इस टाइम पे काम कर रहे हो और दूसरे ही दिन आप उसी टाइम पे कुछ और कर रहे हो। इस वजह से जब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह मैनेज नहीं कर सकते, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी बॉडी को बार बार कन्फ्यूज़ कर रहे हो। और क्योंकि आप अपनी बॉडी को कन्फ्यूज़ कर रहे हो, इसमें आपके तो ये स्लीप पैटर्न आपका सही नहीं होगा, डाइजेशन पैटर्न आपका सही नहीं होगा। और अगर ये सब चीज़ें सही नहीं है, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको थकावट या फिर लो एनर्जी फील ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ही अच्छी तरह संभालिए। देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता है, हेल्थ होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है कि इसमें सब चीज़ों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आपका थॉट प्रोसेस हो, और चाहे वो आपकी एनर्जी हो। ये सब चीज़ों का एक पॉजिटिव तरीके से जब आप इसे मिक्स करते हो, तब जाके आप होलिस्टिक हेल्थ की तरफ इसको आप अचीव करने की कोशिश करते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल एनर्जी, ये तो सारी बातें जो भी हमने की अभी, ये सारे इंटरनल एनर्जी के बारे में थी, जिसमें आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपका डाइट सही नहीं है, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, अगर आपके खाने का अगर आपकी एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज नहीं है, या आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ों में आप रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से मिले और आपको उनसे मिलना बिल्कुल मतलब सही नहीं लगा, या आपको लगा कि क्यों आप इनसे मिले, इनसे मिलके तो मुझे कुछ कुछ भी सही नहीं लगा, या मुझे अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी आने लगी। अगर आपने इस चीज़ को महसूस किया है, या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से मिलने के बाद मुझे हमेशा ख़राब लगता है, या इन लोगों से मिलने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग मेरे बारे में बिल्कुल सही नहीं सोचते, या बिल्कुल मेरे बारे में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो ये जो है, ये बेसिकली एक्सटर्नल एनर्जी है। जहाँ पर कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर काम करने लगती है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपनी नेगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रो करने की कोशिश करते हैं, फेंकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को लो फील करने लगते हो, क्योंकि आपको लो फील करवाया जाता है। वो चाहते हैं कि आप लो फील करो। तो आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हो, जब आप और वो आपको बताते हैं कि आप मोटिवेट हो जाते हो उनसे मिलकर, या उनके बारे में सुनकर आपको अच्छा लगता है, या फिर उनसे बात कर या उनके बारे में कुछ जो भी उन्होंने कहा है उसके बारे में जो भी आप देखते हो या सुनते हो, ये सब चीज़ सुनकर आपको अच्छा लगता है। ऐसा आपको लगता है कि हाँ, अब मैं कुछ अच्छा करूँगा, अब मैं इन चीज़ों से मोटिवेट हो गया हूँ। जब आपको ये चीज़ लगती है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक वो खुद अपने पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई एनवायरनमेंट देखते हो जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, इस चीज़ से, इस काम को करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, या इस काम से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या इस काम से मुझे अंदर से एक कोई तकलीफ़ हुई, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके नेगेटिव एनर्जी के सर्कल में आ रहे हो। और ऐसे लोगों को समझना और उनसे दूर रहना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने एनर्जीज़ को किस तरह मैनेज करते हो। तो अभी बहुत सारे लोग और भी आ गए हैं। मेकअप बाय हीर कोटक, सॉल्ट एंड पेपर, अश्विनी यादव, विपिन सिंघम, गौतम पटेल, शाज खान, पंकज, पंकज JMM, यस।
सॉल्ट एंड पेपर का क्वेश्चन है कि इज़ जैक फ्रूट गुड? जैक फ्रूट इज़ गुड फॉर योर एनर्जी लेवल्स। इसका जो शुगर लेवल होता है और इसमें स्पेसिफिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं, और ये आपके पॉजिटिव एनर्जी को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए जैक फ्रूट काफ़ी अच्छा है। पंकज का सवाल है, डू वी नीड टू डू एक्सरसाइज आफ्टर मैनिपुलेशन? एक्सरसाइज मतलब अगर आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बताएं कि आप कौन से एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा पंकज कि जब भी हम मैनिपुलेट करते हैं, जब भी हम किसी भी बॉडी एरिया को मैनिपुलेट करते हैं, तो हम उसके जो भी स्ट्रक्चरल उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं या क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ उसी लेवल पे नहीं होते, वो मस्कुलर लेवल पे भी आ जाते हैं, लिगामेंट लेवल पे भी आ जाते हैं। तो जब आपको मस्कुलर लेवल पे चेंजेस करने हैं, जब आपको लिगामेंट लेवल पे चेंजेस करने हैं, जब आपको सारे जो उसके इन एंड अराउंड जो लिगामेंट्स होते हैं उनके आसपास या टेंडन्स होते हैं, जो जब आप उनको उनमें चेंजेस करने हैं, तो वो सिर्फ मैनिपुलेशन से नहीं होता, उसमें आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो चाहे वो बैक का प्रॉब्लम हो या शोल्डर का प्रॉब्लम हो, हर मैनिपुलेशन के बाद मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ कि एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो भी ट्रीटमेंट करता हूँ ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि मैंने आपको ट्रीट कर दिया और आप बिल्कुल एकदम सही हो गए। आपको डेफिनेटली वो चीज़ पता चलती है, आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप उसे एक्सरसाइज से फॉलो नहीं कर रहे हो तो चांसेस है कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स वापस आ सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज को आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बार मैं आप सबको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। मुलन गुरु, मोहन, मोना हिंदुजा, रियल लैब्स, महेंद्र राव, मिस्टर नावेद, सनी, सॉल्ट एंड पेपर, मिश्र भावना, आर गजने, आदित्य सिंह, एज आदित्य सिंह, दर्शिनी छावजी, मेकअप बाय हीर कोटक्स, अश्विनी यादव, विपिन सिंगम, गौतम पटेल, शास खान, पंकज जेएमएम, हैरी 4964, के शर्मा, निनाद काटकर, संदीप कुलरिया, रिहम जॉय, रिहम, विश कश्यप, विशु कश्यप। थैंक यू विशु कश्यप, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि हमारा टॉपिक था हाई और लो एनर्जी लेवल्स, कैसे हम अपने एनर्जीज़ को इम्प्रूव करें, कैसे खाने से, सही सही फूड पैटर्न से और एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करके कैसे हम अपने एनर्जी लेवल्स को हमेशा हाई रख सकते हैं, कैसे हम ये समझें कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है और अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें तो हमारे एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, और कौन से फूड्स हैं जिन्हें हम नहीं अगर खाएं तो हम एनर्जी लेवल्स को अपने हाई रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस की इस सेशन में, और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप इस सेशन को फिर से इंस्टाग्राम लाइव पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पर या फिर यूट्यूब पर देख सकते हो। और हम हर शुक्रवार को 10 बजे ऐसा सेशन करते हैं जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। शायद कभी ये मेरे फिजियोथेरेपी या स्पाइनल मैनिपुलेशन के रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर हम ओवरऑल एक होलिस्टिक हेल्थ को, अगर हमें होलिस्टिक हेल्थ अचीव करना है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे अलग अलग किस्म के पॉइंट्स हैं। तो आप मुझे बिल्कुल लिखिए कि आप और कौन से टॉपिक्स के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि मैं आपके साथ इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकूँगा और आपके सवालों का जवाब दे सकूँगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट शुक्रवार को सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह, और मैंने अपना ये नंबर छोड़ा है। कल शनिवार को हमारा कैंप है बांद्रा में, हाउस ऑफ क्योर, लिंकिंग रोड बांद्रा, और अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक हमारे स्लॉट्स फुल हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, पॉसिबल हो तो शायद मैं आपसे मिल सकूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।